नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चित्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो है वो शॉर्ट क्लास की जो है वो सीरीज जो है वो चल रही है और आज हम इसमें जो है वो वेदों का अध्ययन जो है वो करने वाले हैं। यानी कि वेदों के बारे में जो है वो हम देखेंगे। वेद के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे कि हमारे चारों वेदों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल जाती हैं। आज हम उसको जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इन चारों वेदों को जो है वह संहिता कहा जाता है। यानी कि इन चारों वेदों को जो है वह संहिता कहा जाता है। इससे जो है वो प्राचीन कालीन समाज, जो कि आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो भी समाज रहा है उसके बारे में सामाजिक आर्थिक जानकारी जो है वो देने वाला ये एक महत्वपूर्ण जो है हमें स्रोत के रूप में देखने को मिलता है। यही एकमात्र स्रोत है जिसके अनुसार जो है हमें पता चल पाता है कि कौन कौन से क्या क्या कैसा समाज था, कैसी वर्ण व्यवस्थाएं थी, कैसा आर्थिक जीवन था, कैसा सामाजिक धार्मिक जीवन जो भी है उस पर जो है वो प्रकाश डालने वाला ये हमें वेद जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इन्हीं वेदों के बारे में जो है वह चर्चा करने वाले हैं और आज हम इन्हीं के बारे में जो है वह देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमें पहला वेद देखने को मिलता है उसका नाम है हमारा ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद जो है वो हमारा पहला वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद यह हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। इसका जो समय पीरियड देखने को मिलता है, जो टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो हमें इसका जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी के जो हमें वेद देखने को मिलेंगे, यानी कि जो बाकी के हमें वेद देखने को मिलेंगे, इसके अलावा जो हमें 3 वेद और देखने को मिलेंगे उनका जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। इसके बाद का जो है वो टाइम पीरियड उनका हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका स्थान कौन सा है। तो आपको बता दूं कि जो सप्त संधव प्रदेश था वहीं पर जो है वह इसका स्थान हमें देखने को मिलता है। यानी कि इसका निर्माण जो हुआ था, निर्माण का स्थान जो है वो सप्त संधव प्रदेश जो है वो इसका हमें स्थान देखने को मिलता है। सप्त संधव प्रदेश इसका हमें स्थान जो है वह देखने को मिल जाता है। इसी जगह पर इसका जो है वो संकलन किया गया था। पहली बार जो आर्य आए थे तो वो इसी जगह पर जो है उन्होंने इसका संकलन जो है वह किया था। आपको बता दो इसी में हमें जो है वो दशराग युद्ध का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि जो आर्यों के बीच में हुआ था, आर्य और अनार्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो है वो हमें इसी में जो है वह देखने को मिल जाता है। ये भी बात आप जो है वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है वो हमें जो है वो 10 मंडल जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके 10 मंडल हैं, इसके 10 मंडल हैं जिसमें 1000 मिलते हैं। सूक्त जो है वो देखने को मिलते हैं और यह ऋचाओं से जो है वो ग्रंथ है। यानी कि ऋचाओं के द्वारा जो है, मंत्रों के द्वारा जो है वो इसको जो है वो संकलित किया गया है। तो ये हमें पहला एकमात्र वेद देखने को मिलता है जिसमें ऋचाएं जो है हमें देखने को मिल जाती है। ऋचाओं के माध्यम से जो है वो इसको लिपिबद्ध जो है वो किया गया है। आपको बता दो कि इसमें जो है वो 10 मंडल है। पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया। यानी कि पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट का है, यानी कि सबसे बाद में जो है वो जोड़ा गया। इसी में हमें जो है वो सूर्य देव को समर्पित जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि तीसरा जो है वो सूर्य देवता सविता को जो है वह समर्पित तीसरा मंडल देखने को मिलता है। सविता को जो है वह समर्पित हमें देखने को मिलता है। 9वें मंडल में इसके चतुर्दश जो कह सकते हैं समाज था उसके बारे में जो है हमें वर्णन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि 10वें मंडल में जो है वो इसके चतुर्दश समाज के बारे में जो है वह जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में हमें ये सारी जानकारियां जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि इसके जो ब्राह्मण थे, यानी कि इसके 2 ब्राह्मण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके ब्राह्मण जो है हमें देखने को मिलते हैं ऐतरेय और कौशिकी। कौशिकी इसके जो है वो ब्राह्मण है और इसका वाचन करने वाला, यानी कि जो इसका वाचन करता था उसको जो है वो होत्री जो है वो कहा जाता था। इसको जो है वो होत्री कहा जाता था। जो ऋषि इसका जो है वाचन करता था उसको जो है वो होत्री कहा जाता था। तो ये तो हमने पहले वेद के बारे में देखा, यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद के बारे में देखा। दूसरा जो हमारा है वो हमारा ऋग्वेद, उसके बाद जो है वो सामवेद हमें देखने को मिल जाता है। सामवेद के बारे में बता दूं कि इसके श्याम का अर्थ होता है कि गायन, यानी कि शाम का अर्थ है गायन से इसका जो है वो सीधा सीधा तात्पर्य है।
जो ऋषि मुनि जो यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे, शुभ अवसर होते थे, उन पर जो है वो गाए जाने वाले मंत्र जो है वो इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कान से है, इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का जो है वो संकलन किया गया है। आपको स्वर जो हमारे 7 स्वर हैं, स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा, उनका जो वर्णन है वो हमें इसी में जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके वाचन करने वालों को जो है वो उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता जो है वो कहा जाता था, जो इसका वाचन करते थे उनको जो है वो उद्गाता जो है वह कहा जाता था। इसमें जो है 75 ऋचाएं जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। 1875 जो है वो ऋचाएं हमें इसकी जो है वो प्राप्त होती हैं और इसके जो है वो हमें ब्राह्मण भी देखने को मिलते हैं, पंचविश और पंचविश। पंचविश और पंचविश ब्राह्मण जो है, पंचविश और पंचविश जो है वो ब्राह्मण हमें इसके जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें और जैमिनी, छंदोग्य और जैमिनी जो है वह हमें इसके जो है वह कह सकते हैं कि उपनिषद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 के बारे में देखा। अब हम बाकी के 2 के बारे में देखेंगे और तीसरे के बारे में देखेंगे जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जो है हम देखेंगे। तो आपको बता दूं कि इन तीनों का जो है वो टाइम पीरियड जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें लगभग जो है वह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो है वो टाइम पीरियड हमें इनका देखने को मिलता है। जब उन सभी कालखंड के जो है वो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जो वहाँ के बारे में जो है वह देखेंगे। आपको बता दूं यजुर्वेद में जो है वह एक तरीके से कह सकते हैं कि सारी नियमों का जो है वो वर्णन हमें इसमें जो है वह देखने को मिल जाता है। यानी कि विधि विधान जो है उनके नियम जो है वो यजुर्वेद के अंदर जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि यज्ञों के नियम का जो है हमें संकलन इसमें जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि यज्ञों का जो संकलन है वो हमें इसमें जो है वह देखने को मिल जाता है। आपको बता दो कि यजुर्वेद देखने को मिलता है और दूसरा जो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा जो है वह कृष्ण यजुर्वेद है। आपको बता दूं कि यह जो है वो केवल गद्य में है और यह गद्य और पद दोनों में जो है वह यह है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यह 2 भागों में जो है वह डिवाइड है। इसको जो है वो 2 शैलियों में जो है लिखा गया है। एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक हमें कृष्ण यजुर्वेद देखने को मिलता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल गद्य में है और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद दोनों में हमें देखने को मिल जाता है। आपको इस बात को नोट करना है कि इसका जो संबंध है वह चिंतन से है। इसका जो संबंध है वो हमें चिंतन से देखने को मिलता है और इसमें जो है इसके ब्राह्मण जो है वो सतपथ और तैतरीय हमें जो है वह और तैतरीय इसके ब्राह्मण जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के बारे में देखा। अब हम जो है वो चौथा वेद यानी कि यजुर्वेद अथर्ववेद के बारे में जो है देखेंगे। अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। आपको बता दो कि इसके जो है वो रचयिता आग्री ऋषि जो है वो माने जाते हैं। यानी कि इसके जो रचयिता हैं वह अगीरस ऋषि या अथर्व ऋषि जो है वो माने जाते हैं। इसलिए इसको जो है वो को जो है वो कहते हैं। इस प्रकार से हमें इसके बारे में ये जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाती है। आपको बता दो कि इसमें जो है वह 731 सूक्त हैं। इसमें 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसमें 6000 मंत्र यानी कि 731 सूक्त हैं और 6000 लगभग इसमें जो है वो हमें मंत्र देखने को मिलते हैं, जो कि 20 भागों में जो है वो बांटा गया है। 20 अध्याय इसमें, इसके हमें 20 अध्याय जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसके बारे में जो है वो ये जानकारी देखने को मिल जाती है। यह जो है वो टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, इन सभी का जो है वो वेद है। मंत्र, झाड़ फूक,
वेद है, इसको कर्मकांडी वेद भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो है वो सारे यही सारे कर्म हैं, इसलिए इसको कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। आपको बता दूं इसमें जो है वो मांडूक्य उपनिषद से जो है वो हमारा सत्यमेव जयते जो है वह लिया गया है, यानी कि सत्यमेव जयते को जो है वो अथर्ववेद के मांडूक्य उपनिषद से जो है वह लिया गया है। तो इस प्रकार से हमें ये सारी बातें जो है वो इसकी जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि इसमें जो है वो सभा, इन चारों वेदों को जो है वह संहिता कहते हैं, यानी कि चारों वेदों को जो है वह संहिता कहा जाता है। इसमें प्रजापति की जो सभा और समिति है उनका भी वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें वेदों के बारे में जो है वह देखा, और इसके आगे की जो बातें होंगी हम अगले क्लास में जो है वह देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर से जरूर मिला होगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।